अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट को। आवर फोर्थ पार्ट इज ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू है फर्स्ट फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू है सेकंड फंक्शन, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो ले गाइस आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाला काम करना है जो हमने अभी पहले अभी जो क्वेश्चन में हमने काम किया था। हमने इस फंक्शन को हमने y कंसिडर कर लेना और इसको हमने u कंसिडर कर लेना है। तो लेट्स सपोज दिस इज y एंड दिस इज u। तो y को मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी एंड u इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब देखें, अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, मैंने आपको बताया कि अगर आप इसे y और इसे u कंसिडर कर रहे हैं तो जब चेन रूल आप अप्लाई करेंगे तो आपने क्या फाइंड करना होगा, आपने फाइंड करना होगा dy ओवर dy du आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करूंगा, फिर मैं सेकंड फंक्शन को सॉल्व करूंगा। तो अगेन वही काम करना है हम लोगों ने, दोनों के ऊपर क्वेश्चन रूल्स हमने अप्लाई कर देने हैं। तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब देखें राइट साइड पे आपको ए बी सी डी ये सारे के सारे आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सारे के सारे कहेंगे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम इनको कॉन्स्टेंट्स कंसिडर करते हैं, जबकि एक्स वाई जी और टी यू वी डब्ल्यू इनको आप वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, एस को भी आप सम टाइम वेरिएबल कंसिडर करेंगे और सम टाइम आप कांस्टेंट कंसिडर कर लेते होते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो जब आप डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स को थोड़े से एडवांस लेवल पे जाकर पढ़ेंगे तो आपको क्लियरेंस हो जाएगी। अब देखिए मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो वेरिएबल है एक्स। ठीक है, तो मैंने कहा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। अब देखें इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है कि आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देना है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आपने एज इट इज लिख देना है, डेरिवेटिव आप लेंगे न्यूमरेटर वाले फंक्शन का माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन दैट इज सी एक्स प्लस डी। अब देखें, अब आप नेक्स्टली क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप ये करेंगे कि सी एक्स प्लस डी को आप एज इट इज लिखेंगे, इसके स्क्वायर को सी एक्स प्लस डी इंटू। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर एज इट इज लिखते हैं और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब देखिए इधर x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे b क्या है, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, ये मैंने 0 किया, माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव आएगा, सी कांस्टेंट है एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस डी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0। अब देखिए गाइस आपने इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, नीचे आपने लिखा सी एक्स प्लस डी इंटू ए प्लस 0 है दैट इज, इसे हमने लिखा a माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी टू 1 सी प्लस 0 दैट इज c। अब देखें गाइस, अब हमने क्या करना है कि इन सारे फंक्शंस को, इन सारे के सारे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं इधर लिखूंगा ए सी एक्स प्लस ए डी और ये आपको मिलेगा माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, सी एक्स प्लस डी का क्या है, होल स्क्वायर है। अब देखें, अब जो सिमिलर टर्म्स हैं इधर आप लोग नजर आ रही हैं उनके साथ
एक के साथ पॉजिटिव साइन है और एक के साथ नेगेटिव साइन है, तो इनको हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। बाकी जो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं वो क्या है, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर। तो ये आपने फाइंड कर लिया डी वाई ओवर डी एक्स। तो गाइज आपने करना ये है कि वीडियो को कम्प्लीटली आपने देखना है, ठीक है, फर्स्ट मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक। जब तक आप नहीं देखेंगे तो तब तक आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेन रूल यूज़ करना नहीं आएगा, आपको मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको ज़रा कंप्लीट देखना है। अब देखिए, अब मैं सेकंड वाले फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, और सेकंड वाला फंक्शन क्या है, ये है, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, सपोज इसे मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अगर ये इक्वेशन 2 है तो हम कह लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस डी। अब देखेंगे, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है क्वोशिएंट रूल। इस टर्म के ऊपर आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। हमने डेरिवेटिव लिया, हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लिया, हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस डी। अब देखिए, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये जो टर्म्स हैं इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, स्टार्ट वाली टर्म्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिएगा, इसके ऊपर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का हमने डिनोमिनेटर में इधर स्क्वायर कर दिया, ए एक्स स्क्र प्लस डी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हमने एज इट इज लिखा, यानी ए एक्स स्क्र प्लस डी डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर फंक्शन दैट इज ए एक्स स्क्र प्लस बी माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव हम लिखेंगे किसका, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, दैट इज ए एक्स स्क्र प्लस डी। अब आप नोट कर रहे हैं गाइस कि इधर हम लोग इसे लिख रहे हैं डी यू और डी एक्स। अब देखिए, ए एक्स स्क्र प्लस डी होल स्क्वायर, इसका मैंने होल स्क्वायर लिया, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिखी। ये होल स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि क्वोशिएंट रूल में हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में क्या करवाते हैं, स्क्वायर करवाते हैं। अब ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हमने एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस बी, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्र प्लस डी, दैट इज, इसको हमने लिखा a इंटू 2x प्लस डी का आएगा 0, डी का हमने डेरिवेटिव क्या लिखा, 0। इसको हमने लिखा ए एक्स स्क्र प्लस डी होल स्क्वायर। अब देखिए गाइस, अब इधर आपको ये नजर आ रहा है 2x इंटू ए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2ax प्लस 0, दैट इज 2ax। 2x को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन टर्म्स के साथ, जब इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2a स्क्वायर एक्स क्यूब। अब 2ax को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2adx माइनस साइन, 2ax को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस, 2ax को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2ab इंटू एक्स। देखिए, मैं लास्ट वाली टर्म को रिमूव कर रहा हूँ, ये जो, अगर आपने नहीं नोट किया क्वेश्चन तो आप वीडियो को बैक मूव करवा के तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे ये सिमिलर टर्म्स हैं और इनके साइंस के ऑपोजिट हैं, इनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो बाकी आपको मिलेगा AD माइनस AB डिवाइडेड बाय AX स्क्वायर प्लस D
होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपने फाइंड कर लिया डी यू ओवर डी एक्स। अब मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फाइंड किया डी वाई बाई डी एक्स, और ये मैंने फाइंड कर लिया डी यू ओवर डी एक्स। यहाँ पे मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। अब चेन रूल अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि चेन रूल अप्लाई करने के लिए आपने देखना होता है कि टर्म्स की कैंसिलेशन किस तरह से हो रही है। तो मैं इधर लिखूंगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, इसको मैंने वाई कहा हुआ था, इसको मैंने यू कहा हुआ था, वाई एंड यू। तो डी वाई ओवर डी यू को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की जगह में हम क्या पुट करेंगे, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू। ये गाइस आपने डी यू ओवर डी एक्स फाइंड किया, तो इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे। जब इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स ओवर डी यू मिलेगा। तो लेकिन आज मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लेके डी एक्स ओवर डी यू फाइंड कर लिया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस टर्म के साथ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इंटू ए डी माइनस ए बी। देखा ये आपका आंसर है डी वाई ओवर डी यू का, ये डी वाई बाई डी यू का आंसर आ गया। तो गाइस जी हमने अब ये कंप्लीट कर दिया अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।